आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब कमेटी के हुक्म की तामील करता हुआ सुहेल साहब को 1 बजे दूसरी जगह भी खिताब करने जाना है, लिहाजा बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं जनाब हजरत मौलाना सुहेल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। हजरत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह मुज़म्मिल हयात आपके हवाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़ी मौज़िइन आख़र, अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़ी मौज़िइन आख़र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। गिरामी क़द्र सदर बावक़ार, शहनशाह निज़ामत के ताजदार, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम की बावक़ार मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें और सामने बैठे हुए कुरान मुक़द्दस के शहदाइयों, इफ़्फ़त माब ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपके इल्म में है, ये 1 बजे से पहले ही मुझे निकलना है। जब मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने मुझसे कहा कि चाहे 10 मिनट के लिए आ जाओ मगर आ जाओ, तो मैंने एक जुमला कहा था कि शहनशाह निज़ामत का ताजदार, मैदान फसाहत का और बलागत का शहसवार, मोहतरम हाफिज और कारी, शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता नकीब अहले सुन्नत, आपके यहाँ आपकी आमदे बासादत ही जलसे की कामयाबी की ज़मानत। दरअसल मैं पीठ पीछे कह चुका हूँ, इसलिए सामने कह रहा हूँ। और चूंकि ये शायर साहब भी कह करके गए और मैं 2 शायरों के बीच में बहरहाल बैठ गया हूँ। कारी साहब भी, क्योंकि मेरे वतन भी मोहतरम कारी साहब निज़ामत का डंका बजा के आए हैं और मैं बाकायदा लाइव सुन रहा था कस्बा वलीदपुर जी। और मैं आपकी निज़ामत का पहले से फैन सुनता रहता हूँ। खैर बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है इस वक्त कि मैं आपका सही तारुफ करा सकूं, वरना सही तारुफ में कराता। आइए मैं बात यहीं से शुरू करता हूं कि सदा ईमान के लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान के लौ की हिफाजत करते रहते हैं, मुहाफिज जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। आइए यहाँ पे मैं कमेटी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए ये बात अर्ज करूँगा कि आपने 3 हुफ़्फ़ाज़े किराम नहीं दिए हैं, बल्कि 3 अइम्मे किराम दिए हैं, 3 आपने रहबराने कौम व मिल्लत दिए हैं, आपने 3 पेशवा दिए हैं, कौम के रहबर दिए हैं। अरे किसी की मजाल नहीं है कि हुफ़्फ़ाज़े किराम से आगे बढ़ने की जरसारत कर जाए। इसीलिए अल्लामा आलूसी अलैहिर्रहमा यहाँ तक लिखते हैं, अल्लामा आलूसी लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि उलमाए किराम की तौहीन उलमा और तौहीन हुफ़्फ़ाज़ कुफ्र है। ये बात याद रखिए। मैंने इक़रा पढ़ा आज से ठीक 1557 साल पहले 2485 फुट की बुलंदी पर गारे हिरा रब्बे ज़ुल
मुअल्लिमे अव्वल रब्बे जुल जलाल खालिके अर्ज़ो समा और शागिर्दे अव्वल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुल मर्तबा वो गारे हिरा की बुलंदी 1557 साल पहले 2485 फुट की बुलंदी से नादिल होने वाली वो आयत, ऐ मुसलमानों दुनिया वालों को बताओ इक़रा की तालीम हमने दिया है, कुरान की तालीम आगाज ही यहीं से होता है, पढ़िए। लेकिन अफसोस यहीं से तालीम लोगों ने लिया और हमारी कौम 92% नाखादर है। पहला हाफिज कौन? रब्बे खालिक रब्बे जुल जलाल खालिके अर्ज़ो समा। अल्लाह हाफिज, ये सिफत आपको मिली है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हाफिज। अब फिर यहाँ असहाबे सुफ़ा की मिसाल अगर मैं कहता चलूँ तो एक तवील फहरिस्त हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीक हाफिज, उमर फारूक आज़म हाफिज, और फिर ये सूरत हाल चलती। फिर सहाबे किराम की 40,000 की तादाद हुफ़्फ़ाज़े किराम। ये डिग्री आपको मिल रही है मोहतरम। और फिर याद रखिएगा कि रब्बे जुल जलाल ने जब ऐलान किया, ए तौरेत ले जाने वाले मूसा ले जाइए, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे सर नहीं है। इंजील ले जाइए, हमारे सर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है। ज़बूर ले जाइए, हमारे सर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है। मोहतरम नाज़िम जलसा साहब, किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी खालिके अर्ज़ो समा ने नहीं ली। इंजील के 19 नुस्खे हो गए, 19 मकाम पर लफ्ज़ अहमद में आया है। मैं फारिग कलीद का तर्जुमा करने नहीं बैठा हूँ यहाँ, 19 मकामात। लेकिन जब अल्लाह ने जिम्मेदारी हिफाजत की नहीं ली तो तब्दीलियां होनी थी। लेकिन जब बारी आई रब्बे जुल जलाल के मुकद्दस कलाम की तो खालिके अर्ज़ो समा ने फरमाया, ऐ मोहम्मद ले जाने वाले आप हैं, मगर हिफाजत की जिम्मेदारी आपके सर नहीं है, हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सर है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, मैंने नाज़िल किया है, हमने नाज़िल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। ये हिफाजत खुदामंदी कहाँ हो रही है मैं बताऊं। मैं एक मिसाल, मोहतरम कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मैं एक मिसाल दिया करता हूं। आप सोनार के पास जाइए, जौहरी के पास जाइए और कहिए कि एक सोने की या हीरे की अंगूठी बना के दे दो। जानते हैं कागज के खराब पुड़िये में उसको बंद करके नहीं देता। क्यों? सोनार जानता है, जौहरी जानता है कि कुरान की सोने की हिफाजत, हीरे की हिफाजत मदरसे को दे दीजिए। हीरे की हिफाजत जानते हैं कहाँ हो सकती है? कीमती डिबिये में इसकी हिफाजत हो सकती है, कागज के रद्दी टोकरे में नहीं हो सकती। खालिके अर्ज़ो समा जानता है कुरान पाक जैसे अज़ीमुश्शान हीरे की हिफाजत कहाँ हो सकती है। इन नौनिहालों के सीने को रब्बे कायनात ने कीमती डिबिये के तौर पर इस्तेमाल फरमाया और फिर कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़। ये कीमती डिबिये के तौर पर इनके सीने को इस्तेमाल किया और यहाँ हिफाजत हो रही। डरे रसूल से हरगिज़ मैं टल नहीं सकता, डरे रसूल से हरगिज़ मैं टल नहीं सकता, बहिश्त से भी मेरा जी बहल नहीं सकता। अरे हजार फलसफे बिगड़े बने बदल भी गए, हजार फलसफे बिगड़े बने बदल भी गए, मेरे रसूल का कुरान बदल नहीं सकता। और हजार आतिशे दोज़ख लपक लपक के बढ़े, मगर यह हाफिज़े कुरान जल नहीं सकता। 6666 आयतें इनके सीनों में पैवस्त है। रब्बे कायनात ने इनके सीने को मुंतखब फरमाया है
और जब मुंतखब हो गया तो फिर अपनी एक सिफत दे दिया, हिफाजत। अरे मैं कहा करता हूँ, इन बच्चों को मालूम है कि पढ़ने के बाद डिप्टी नहीं बनेंगे, कलेक्टर नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बल्कि लोगों की गालियां भी सुननी पड़ेंगी, लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, मगर रटने में लगे हुए हैं। अरे ये हिफाजत खुदाबंदी नहीं है तो फिर और क्या? मुसलमानों, इस कुरान को अगर आप भी अमल पैरा हो जाए, सीने से लगा लें, तो रब्बे जुल जलाल का ऐलान है, वन तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अरे सरबुलंदी तुम्हारी किस्मत में, शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ईमान आ जाए, पक्के मोमिन हो जाओ। मगर वारे मुसलमान, महकूमियत की जिंदगी, अपने आप को महकूम बन रहे हो, मगलूब क्यों? अरे दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए आप आए हैं, ईमान का, दीन का गलबा पैदा करने के लिए। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, तमाम जाने बातिला पर दीन हक को बातिल करने के लिए, हक को गालिब करने के लिए आप पैदा। लेकिन कभी सोचा? इसीलिए हजरत मौलाना वली कामिल सिद्दीक बादवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, क्योंकि आप शायर इस्लाम भी थे, कि तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता। अरे खुदा शाहिद है हम सारे जहां हुक्मरां होते, खुदा शाहिद है हम सारे जहां पर हुक्मरां होते। कुरान पाक की सुन्नत अगर अपना चलन, हमने सब कुछ लिया मगर कुरान और हदीस ही को छोड़ दिया। ऐ मुसलमानों, कसम खुदा की, वो दिन दूर नहीं, कुरान पे अमल पैरा हो जाओ। और कारी तैयब साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, खुतबाते हकीमुल इस्लाम में आपने लिखा है फुटबॉल की मिसाल। हमारी तरफ के लोग ज्यादा फुटबॉल जानते हैं। फुटबॉल में हवा भर दी जाए और फिर जोर से पटकिए उसको, जितनी जोर से पटकेंगे वो बुलंद से बुलंदतर होती चली जाएगी। ऊंचाई उड़ान देखती है क्योंकि हवा भरी हुई है। और हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फिर आगे लिखते हैं कि गेंद से हवा निकाल दी जाए तो फिर जहां चाहे पटक दें वहीं पड़ी रहे। आगे आप फिर लिखते हैं हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, ऐ मुसलमानों, जब तक ये कलामे इलाही, ये रूहे खुदाबंदी तुम्हारे सीनों में थी, जिस कौम ने पटक करके मारना चाहा, जितनी तेज पटका उतनी बुलंद से बुलंदतर, इतनी बुलंदी पर आप पहुंच गए कि बामे रुफैया, बामे सुरैया की रफतें भी आपको झुक करके सलाम। लेकिन जहां ये रूहे खुदाबंदी आपके सीने से निकल गई तो जिस कौम ने जहां चाहा पटक दिया वहीं पड़े रहे। कुरान को आज भी सीनों से लगा लें, अमल पैरा हो जाएं तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं। हमने असल में सब कुछ तो किया है, लेकिन कुरान मुकद्दस से ही ताल्लुक छोड़ दिया है। कुरान पढ़िए, मदरसों के हमनवा बन जाइए, मुआनिन बन जाइए, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाइए। अगर नहीं बने तो 50 साल में आने वाली नस्लें शायद ये भी याद न रखें कि जनाजा पढ़ाने वाला था। सोचा कभी याद? तो मैं वो कह रहा था कि दरे रसूल से हरगिज़ मैं टल नहीं सकता, बहिश्त से भी मेरा जी बहल नहीं सकता। हजार फलसफे बिगड़े, बने बदल भी गए,
मगर रसूल का कुरान बदल नहीं सकता। हजार आतिशे दोज़ख लपक लपक के बढ़े, मगर यह हाफिज़े कुरान जल नहीं सकता। और खुदा का कहर है इससे निगाह का फिरना, खुदा का कहर है इससे निगाह का फिरना, गिरा जो इसकी नजर से संभल नहीं सकता। और फिर अपने ईमान का जायजा लीजिए। यही तो किताब है कि कहा जा सकता है कि सब सहीफों से है अफजल मर्तबा कुरान का। मोहतरम शहंशाह निज़ामत कि सब सहीफों से है अफजल मर्तबा कुरान का, ले जाता है जन्नत की जानिब रास्ता कुरान का। अरे है मुहाफिज खुद खुदा, तहरीफ तो मुमकिन नहीं। है मुहाफिज खुद खुदा, तहरीफ तो मुमकिन नहीं। अरे मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ कुरान का। और हर्फ की तो बात क्या, ज़ेरो ज़बर महफूज हैं। देख लें मुनकिर ये जिंदा मौजज़ा कुरान का, ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। ऐ मुसलमानों, फिर ये मैं गुजारिश करूंगा कि आपस में इत्तेहाद, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत का पैगाम आम करो। कुराने मोहब्बत, कुराने मुकद्दस की मोहब्बत को लेकर के आगे बढ़िए, ताकि किसी की इज्जत पामाल न हो। हमने, अरे अगर आप हाफिज नहीं बन सकते, आलिम नहीं बन सकते, तो कम से कम उलमा से और हुफ़ाज़े किराम से मोहब्बत करने वाले तो बन जाइए, इज्जत करने वाले तो बन जाइए, तौहीद करने वालों में। और हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि खुदा की कसम, 3 बार कसम खाया। खुदा की कसम, खुदा की कसम खा करके मैं कहता हूँ कि जिसने उलमा और हुफ़ाज़ की तौहीन की, कब्र खोद करके देख लीजिए, किबला रूह से उसका चेहरा मोड़ दिया। कभी हमने इसका जायजा लिया? हम ऐलान करते हैं मोहब्बत का, मोहब्बत, अरे कैसी मोहब्बत है? नबी से मोहब्बत की बात करते हो, नबी की मानने का जज्बा नहीं। अभी मैं, यहाँ के लोग क्योंकि जानते हैं मेरे बारे में, मैं मजलिसुल उलमा दिल्ली और हरियाणा के सदर की हैसियत से जब एक मलऊन के खिलाफ FIR मैंने दर्ज कराई थी, और फिर यहाँ के लोग जानते हैं इसलिए मैं उसको नकल कर रहा हूँ। फिर लखनऊ में FIR दर्ज कराई तो कलेक्टर साहब ने ये कहा था, यह जुमला कि किस मौलवी सुहेल, तुम्हारे FIR दर्ज कराने से क्या होगा? मलऊन समझ गए होंगे आप, मैं उस मनहूस का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। कहा हजारों लोगों ने FIR दर्ज करा रखी, आपके FIR दर्ज कराने से क्या होगा? मैंने कहा मुझे भी मालूम है, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि आग लगाने वालों में से सुहेल अहमद कासमी का नाम न आए, आग बुझाने वालों में से, कुरान की हिमायत करने वालों में से इसका नाम आ जाए। मुझे भी पता है कि मेरे FIR दर्ज से कुछ नहीं। और फिर मैंने एक जुमला और कहा था कारी साहब वहाँ पे कि मैं लिख करके देता हूँ कि 4 महीने से 5 महीना नहीं होगा, या तो ये पक्का मोमिन हो जाएगा या फिर कोई त्यागी ही हो जाएगा। पीछे से एक शख्स ने, मेरे एक आलिम दीन ने, मैं नहीं नाम लेता, मैंने इख्तलाफी तकरीर जिंदगी में नहीं की इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दूसरे मकतबे फिक्र के एक आलिम दीन ने कंधे पे हाथ रख करके कहा कि बेटे तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, ये टिकट ले करके आया, लिख कर। और 3 महीना नहीं गुजरा था कि कलेक्टर साहब का फोन आया कि भाई कौन सी दुआ पढ़ी थी कि जो त्यागी हो गया। अब समझ गए होंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ मुसलमानों, ये हमारी कमियां हैं। तो क्या कुरान की बेहुरमती हमने नहीं की? कुरान की अजमत से खिलवाड़ हमने नहीं किया? हम अपना जायजा लें और फिर
जब तक कुरान पे अमल पैरा न होंगे। इत्तिहाद का दामन, अरे फतवे लगाने वाले लगाते रहे, आपका तो मैदान यह है। और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि कासिमियों का मैदान तो ये है कि इत्तिहाद का पैगाम, हमारा पैगाम आम है जहाँ तक पहुँचे, ये हमारा पैगाम है। और मैं अब आखिरी शेर कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि मैंने पहले बताया मुझे 1 बजे तक पहुँचना और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है कि अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा और सिर्फ होठों के हिलाने से नहीं कुछ होगा। और जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी जो भी है दुश्मनी जो भी है आपस में भुला कर उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अरे कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। हक परस्तों के फसाने में कहीं माद नहीं और तुमसे टकराए ज़माने की यह औकात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात चलते चलते नसीहत करते हुए कि दौरे इल्हाद है, ईमान को बचाए रखना। पहले मैंने कहा था कि जहाँ आपकी आमद बासादत हो जाए, जलसे की कामयाबी की ज़मानत होती है। आपने पता नहीं कैसे जिनकी तारीख ले लिया है, मुझे तो हैरत है कि महीनों महीनों पहले से इनकी तारीखें बुक रहती हैं। बहरहाल दौरे इल्हाद है, ईमान को बचाए रखना, इसके कुरान कलेजे से लगाए रखना। सीरते अज़मते कुरान है पूंजी अपनी, सीरते अज़मते कुरान है पूंजी अपनी। अरे जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखना। गूंज में नारे तकबीर से बढ़ना आगे, गूंज में नारे तकबीर से बढ़ना आगे। हाथ में परचम इस्लाम उठाए रखना। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।